और अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है। आप जानते हैं हमारे क्या हुआ है पहलगाम में, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। अगर आपने हमारी विधवाओं को रोते देखा है, हाँ, टेलीविजन के ऊपर अपने 6 दिन की शादी हुई है और लाश पड़ी है हस्बैंड की, अबे कितने लाशें गिराएंगे हम इस तरह की यार? कब तक हम ये चुपचाप सहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए साहब, हम तो जिंदा हैं। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो युद्ध के बादल छा रहे। जो हमने आपको दिखाया है वो है पिछला युद्ध, 1971 का युद्ध। सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परम वीर चक्र 21 साल की आयु पे वो शहीद हो गए थे। ठीक है साहब, मेरे बैचमेट थे, मेरे जिगरी दोस्त थे, और ये एक मेरा हम्बल ट्रिब्यूट है उनको। और उनकी पलटन 17 हॉर्स पूना हॉर्स, जिसको कि पाकिस्तान कहता है फख्र हिंद, प्राइड ऑफ इंडिया। कितने सारे राजस्थान के हमारे जो लड़के हैं वो उस पलटन में सर्व कर चुके हैं, और आज वहाँ पे आई भी हुई हैं विधवा उन वीर सैनिकों की जो उसमें शहीद हुए थे अरुण खेत्रपाल के साथ। अगर आज अरुण खेत्रपाल जीवित होते, मेरी तरह 75 साल के होते, लेकिन वो हमेशा हमेशा 21 वर्ष के रहेंगे। ठीक है, 21 वर्ष के, ही ऑलवेज बी 21। तो ये मेरा व्यक्तिगत ट्रिब्यूट है। और हमने खास रिक्वेस्ट किया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहिबा को, दिया कुमारी जी को, कि वो आए, क्योंकि हम एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं उनके पिताश्री को, महाराज भवानी सिंह, ब्रिगेडियर भवानी सिंह महावीर चक्र। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक कमांडो थे। वो आराम से महलों में रह सकते थे, पोलो खेल सकते थे, पार्टियां अटेंड कर सकते थे। पैरा कमांडो में गए, 10 पैरा कमांडो, और जो जौहर उन्होंने 1971 में दिखाया, वो डीपेस्ट रेड 80 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस के तबाही मचा दी। ठीक है, और बगैर खरोच के वापस आ गए, मार मूर के गदर मच गया था पीछे। तो हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम इन कमांडो किंग, ये हमारी अगली प्रस्तुति है जो हम करने वाले हैं, तो इसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो भी इसे देखें। हमारी जो शैली है युद्ध को दर्शाने की, उनको आइडिया हो जाएगा। तो एक व्यक्तित्व को, जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखा, जो भाई है वो अपने भाई के बारे में बात कर रहा है, सो दैट फ्लैशेज आउट द नैरेटिव, फ्लैशेज आउट द दिस थिंग, एक ह्यूमन फेस देता है इसको, और ये बहुत ज़रूरी है प्रोत्साहन के लिए। एक ज़माना था जबकि राजस्थान के गांव-गांव में वो बार कवित एक तारा लेकर जाके गज भर छाती पृथ्वीराज की, आंखों भय मशाल, इस टाइप के कवित गा के, शौर्य गाथाएं गा गा के प्रोत्साहित करते थे। तभी हमारी शौर्य की परंपरा जीवित है, और अब शौर्य दिखाने का समय आ गया है। आप जानते हैं हमारे क्या हुआ है पहलगाम में, और आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। तो हमें पूरा अंदेशा है कि अब पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। कांग्रेस के जो सदस्यों में आए उन्होंने ये कहा कि युद्ध ही कोई ऑप्शन नहीं है। अरे साहब, मेरे को किसी से पार्टी से 2 टके का लेना देना नहीं। ठीक है साहब, हम देखिए, हम सब भारतीय हैं, और जब युद्ध आता है, युद्ध के बादल छाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे बयानबाजी में विश्वास नहीं करता। बहुत बहुत खेद की बात है। अगर आपने हमारी विधवाओं को रोते देखा है, हाँ, टेलीविजन के ऊपर अपने 6 दिन की शादी हुई है और लाश पड़ी है हस्बैंड की, अबे कितने लाशें गिराएंगे हम इस तरह की यार? कब तक हम ये चुपचाप सहेंगे? आप कह रहे हैं कि मर जाए तो मर जाए साहब, हम तो जिंदा हैं। अरे तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ऐसे मौके में अगर आपका खून नहीं खौलता, तो ये खून नहीं, पानी से भी बदतर है, नाली का पानी।